हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ क्योंकि मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं है। 3-4 दिन से मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है, जुकाम हो रखा है, फीवर भी हो रखा है और चीकू बच्चा भी बीमार है आजकल। हम दोनों माँ बेटा साथ में बीमार होते हैं ज़्यादातर। और आज है 11 तारीख, 11 मार्च, और कल है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो मैं इस ब्लॉग में आप सबको दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ, कैसे हमने मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे पास इस साल बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं मेरे हस्बैंड को कुछ भी गिफ्ट दूं। पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो कमाती नहीं हूँ, वेली रहती हूँ। वेली नहीं रहती, मैं घर में बहुत काम करती हूँ, लेकिन वो अलग बात है, मुझे उसके पैसे नहीं मिलते हैं। घर के इतने काम होते हैं कि उसी चक्कर में मैं कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाती हूँ। मैं डेली सोचती हूँ आज से मैं स्टार्ट करूंगी, फिर से ब्लॉगिंग आज से स्टार्ट करूंगी, लेकिन बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। एक छोटे से बच्चे के साथ घर का सारा काम 2 महीने से कोई, इस साल, ये साल जब से स्टार्ट हुआ है 2025, कोई हाउस हेल्प नहीं है मेरे घर में। अब भी मेरे को कुछ टाइम से एक मेड मिली है, वो भी काफी दूर से आती है, उसे भी संडे नहीं आती है। चीकू के दादा दादी आए हुए थे, वो लोग संडे आए थे और कल मंडे वो लोग रात को 12 बजे चले गए। हम लोग सोच रहे थे कि होली यहीं पे मना लें। मैंने बोला भी था उन लोगों को, मेरे देवर को यहीं पे बुला लेने के लिए, लेकिन शायद से छुट्टी नहीं मिली मेरे देवर को, तो इसलिए फिर उन लोगों को वहां पे जाना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है कल, आज है 11 मार्च, और मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, क्योंकि अगर मैं गिफ्ट नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, उनका नेचर ना देख के और लोगों को नहीं लगता होगा, लगता होगा बहुत सिंसियर, बहुत मैच्योर इंसान है, बट पर्सनली मैं मेरे हस्बैंड को जानती हूँ कि वो एकदम छोटे बच्चों की तरह है मेरे हस्बैंड। तो वो काफी टाइम से मुझसे पूछ रहे हैं कि हाँ तू इस बार मेरे बर्थडे पे मुझे क्या देगी, तू इस बार क्या देगी। मैंने बोला, एक दिन मैंने बोला मैं आपके बर्थडे पे सेम वही चीज दूंगी जो आपने मुझे दिया था। तो उन्हें याद आया कि इस बार मैंने इसे बर्थडे पे कुछ भी नहीं दिया। तो कहते मैंने तो कुछ भी नहीं दिया था तेरे को। मैंने कहा तो मैं भी कुछ नहीं दूंगी आपको। तो पैसे तो मेरे पे है नहीं। पैसे मेरे पे होते, इतने तो होते कि मैं उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकूं, लेकिन मेरे हस्बैंड एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं ना कभी कभी। सैलरी दे दिया करते थे। लास्ट मंथ उन्होंने मुझे अपने मतलब सैलरी के सारे पैसे, सारे जो भी बचते थे, अच्छा खासा अमाउंट तो चला जाता है सीधे ईएमआई में घर के। ठीक है, उसके बाद जो भी खर्चे के पैसे बचते हैं वो मुझे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करके खर्च करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कंजूसी करके भूखे मरते हैं, ऐसे खर्च करती हूँ। ऑब्वियसली मैं भी बहुत पैसे स्पेंड करती हूँ, खास करके ऑनलाइन शॉपिंग करने में। लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जितने पैसे होंगे वो 2-4 दिन में खर्च कर देंगे। वो कल का सोचते नहीं कि कल कैसे खाएंगे, कल क्या होगा, वो पैसे उड़ा देते हैं। सैलरी उन्होंने अपने पास रखी थी इस मंथ, मुझे पैसे नहीं दिए थे, इसीलिए मेरे पास है भी नहीं। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की सैलरी आती है तो मैं अमीर हो जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड हमेशा ही गरीब रहते हैं। तो उनकी सैलरी उन्होंने अपने पास ही रखी, वो कब की खत्म भी हो गई। कल उन्हें रिग्रेट भी हो रहा था इस चीज का कि इस महीने मैंने तेरे को नहीं दिए पैसे, इसीलिए पैसे मतलब बहुत जल्दी खत्म हो गए। तेरे को तो मैंने बताया भी नहीं वो पैसे कब के खत्म हो गए। मैंने कहा मेरे को जानना भी नहीं है, अब ज्यादा चौधरी बन रहे थे, आपने अपने पास रखे पैसे, मुझे नहीं दिए, इसलिए खत्म हो गए पैसे। तो ये है चीकू बच्चा जो कि बीमार हो गया है, और हम दोनों ही माँ बेटा बीमार हो गए हैं, है ना? है चीकू जी, हम दोनों माँ बेटा बीमार है। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा, पापा का बेटा। गुल्लक है मेरी, 7 साल की मेहनत है ये मेरी। 7 साल से कितने बॉटल गुल्लक चेंज हो चुके, ये पैसे इसमें से उसमें ट्रांसफर होते रहते हैं, कोई मजदूरी नहीं करी है। ये पैसे वो पैसे हैं जब मैं मायके ससुराल कहीं भी आती जाती हूँ, कहीं भी 2 ही जगह आती जाती हूँ यार, और मैं कहीं नहीं जाती क्योंकि इतना मेरा फ्रेंडली नेचर नहीं है। 2 ही जगह आती जाती हूँ, मायके और ससुराल। तो दोनों जगह आती जाती हूँ, तो जब पैर छूते हैं, बहू हो बेटी हो, तो पैसे दिए जाते हैं। तो बड़े बुजुर्ग जो पैसे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वही है ये सारे पैसे। 7 साल से मैंने जमा करके रखे हैं, और अभी मैंने स्टार्ट कर दिया देखो निकालना भी। ये देखो कुछ निकाल लिए, चिमटा मिमटा लेके आई हूँ, पर चिमटे की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही निकल जा रहे हैं। इसीलिए मैं ना इसमें बॉटल में रखती हूँ ज्यादातर, क्योंकि गुल्लक में रखती हूँ ना, गुल्लक जब पैसों की जरूरत होती है तो गुल्लक को पूरा तोड़ना होता है, जब भी निकल पाते हैं। इस बॉटल में आराम से निकल जाते हैं पैसे। मेरी लाइफ में कुछ भी इतने आराम से तो होता नहीं है। जिस भी काम में लग जाओ ना कुछ स्यापा होगा ही होगा मेरी लाइफ में। तो ये पैसे मैं अभी निकाल के रख ले रही हूँ, क्योंकि
जिस दिन भी आएगा डिलीवरी वाला, जब तो निकालने नहीं बैठूंगी ना, इसलिए प्रॉब्लम ये हो गई है। मैंने ऑर्डर तो किया, मैं कैसे करूँ ना, ये चीज सोचते सोचते मैंने थोड़ा सा देर से ऑर्डर किया, और उस दिन 12 तारीख दिखा रहा था, तो मैंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद शाम से वो दिखाने लगा कि 12 से 17 तक आएगी डिलीवरी। तो अब पता नहीं कब आएगी डिलीवरी। और यहाँ मेरे हस्बैंड का मुंह अलग फूल जाएगा कि इसने मेरे को कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। एक तो वैसे ही मैं अपने पैसे नहीं है, गुल्लक उल्लक में से पैसे निकाल के गिफ्ट दे रही हूँ, ऊपर से डिलीवरी इतनी देर से आएगी। बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, तो मैं जाके केक वगैरह मतलब लेके आऊं, मेरे से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, चीकू भी बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा है, देखो रो ही रहा है। क्या हो गया? क्या क्या चीज, क्या चीज है, क्या चीज है? ये फ्लावर वाला केक है, ये है एक्चुअली ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि चीकू जो है वो एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक थोड़ा बहुत खाता है, और चीकू के पापा का भी फेवरेट है ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये क्रीम के फ्लावर्स हैं इस पे, रोज जो बने हुए हैं वो, लेकिन ये अंदर से ब्लैक फॉरेस्ट है। ये गिफ्ट है, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो गिफ्ट देना है वो तो पता नहीं कभी आएगा। तो ऑफिस से आ गए हैं ये, और यहाँ पे मैंने इनको केक दिया और एक मैसेज कार्ड है, इसमें चीकू की साइड से भी कुछ मैसेजेस हैं जो पढ़ के हंस रहे थे ये। और चीकू को यहाँ पे फ़ोन मिल गया है, तो थोड़ा फ़ोन में बिजी हो गया है अभी, क्योंकि फ़ोन के आगे उसे कुछ भी चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो अभी हम केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा। तो केक कट कर दिया और थोड़ा सा फेस पे भी लगा दिया, और चीकू देख देख के हंस रहा था हमें। और यहाँ पे मेरे फेस पे भी मेरे हस्बैंड लगा रहे थे, मैं कहती नहीं मत लगाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और चीकू को देख के अच्छा लग रहा था, हंस रहा था, लेकिन जब पापा ने कहा मैं तुझे लगा दूँ, तो उसने रोना स्टार्ट कर दी। सो एवरीवन, जो भी मैंने ऑर्डर किया था मेरे हस्बैंड का बर्थडे गिफ्ट, वो आ गया है, और गुल्लक से मैंने इतने सारे पैसे निकाल लिए हैं। तो अब मैं पेमेंट करने जा रही हूँ, और पार्सल अभी दिखाऊंगी क्या है। तो फाइनली ये रहा, पार्सल आ गया है, इसे ओपन करके देखती हूँ। आई होप सब कुछ अच्छा हो, ठीक हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे पैसे लगे हैं, मेरी 7 साल की मेहनत की कमाई लग गई है। गुल्लक तोड़ के मंगाया है मैंने मेरे हस्बैंड के लिए बर्थडे गिफ्ट। आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे किस टॉपिक पे और ब्लॉग बनाने चाहिए आप मुझे सजेस्ट करना, मुझे अच्छा लगेगा आप सजेस्ट करोगे तो। सब कुछ ठीक हो भगवान जी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ये गिफ्ट अगर 12 तारीख को मैं देती तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता। फाइनली अभी मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं रात को जब उनको गिफ्ट दूंगी तो पोस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पोस्ट करते वो देख लेंगे, प्लान चौपट हो जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी चौपट हो चुका है क्योंकि उनका बर्थडे कब का निकल चुका है, 12 तारीख, आज 15 तारीख हो गई है। ऑलरेडी बहुत कुछ चौपट हो चुका है, लेकिन ठीक है, देर से ही सही, बट हाँ ये गिफ्ट पाके वो खुश ज़रूर होंगे, क्योंकि उनको ना वॉच का बहुत ज़्यादा शौक है। और ये टॉमी हिलफिगर की वॉच के पीछे की स्टोरी मैं आपको अब बताती हूँ कि ये मैंने अपनी गुल्लक क्यों तोड़ी, और ये वॉच मैंने उनको क्यों दिया। ये मैंने मजबूरी में दिया है, मुझे उनको ये वॉच नहीं देनी थी, मुझे उनको, यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, ये वाली वॉच देनी थी, लेकिन ये 15,000 से ऊपर की वॉच है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा 15,000 ही तो हैं, भाई मेरे लिए 15,000 बहुत हैं, क्योंकि मैं कमाती धमाती नहीं हूँ, मैं घर में रहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे लिए 15,000 मैटर करता है। तो ये भी अच्छे खासे पैसे लगे हैं, हाँ 15,000 नहीं लगे हैं, लेकिन मेरे बहुत पैसे लग गए हैं इसमें भी, लेकिन ठीक है, हस्बैंड के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, अपने गुल्लक का त्याग तो मैं दे ही सकती हूँ मेरे हस्बैंड की वॉच के लिए। और आई विश कि उनको ये वॉच पसंद आए। आप लोग बताना कैसी है ये वॉच। और ये वाली वॉच जो मेरे को देनी थी उनको, जो इस टाइम पे अभी 15,000 से ज़्यादा, अभी से काफ़ी साल पहले मैंने उनको ये वाली वॉच गिफ्ट किया था, ऐसे ही कुछ ओकेज़न नहीं था, मेरा मन किया मेरे हस्बैंड को गिफ्ट करने का, मैंने कर दिया। उस टाइम मेरे पास पैसे भी थे, तो मैंने उनको गिफ्ट कर दिया। फिर एक दिन हमारी लड़ाई हो जाती है, थी उन्होंने वही वाली, ये जो मैंने उनको गिफ्ट किया था, तो मेरे पति देव का भी सेम गुस्सा, उन्होंने वॉच को निकाला और उन्होंने यूं फ्लोर पे मार दिया, और वो वॉच
चकनाचूर हो गई। बहुत सारी वॉच मैंने देखी हैं, लेकिन मेरी फेवरेट वॉच वही थी। मुझे वो बहुत पसंद थी, अभी तक मेरी फेवरेट यही है। एक दिन डेफिनेटली मैं उनको ये वाली वॉच गिफ्ट करूँगी, लेकिन अभी नहीं कर पाई। इस बार भी मेरा यही प्लान था कि मैं ये वाली करूँगी, लेकिन दिन पे दिन इस वॉच के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। तब इतनी महंगी नहीं थी, जब मैंने उनको ये वॉच गिफ्ट किया था तब वो इतनी महंगी नहीं थी। अभी से 7 साल पहले की बात है। सेम ब्रांड है, लेकिन हाँ मॉडल अलग अलग है। टॉमी हिलफिगर की थी वो वाली भी, जो मैंने उन्हें गिफ्ट किया था और मेरे पति ने तोड़ दिया। तो एक बार कभी फिर से करूँगी मैं, अब तो नहीं तोड़ेंगे। उन्हें भी इस चीज़ का बहुत रिग्रेट होता है कि बहुत प्यारी वॉच थी और मैंने तोड़ दिया और तूने गुस्सा दिला दिया। अब मुझे भी लगता है कि लड़ाई में मुझे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था कि मैंने दिया है वो पहना है। ऑब्वियसली मैंने पहनने के लिए ही तो दिया है, तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे भी थोड़ा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, तो मैंने बोल दिया था। तो इसलिए मैं अब फिर से उसके रिप्लेसमेंट में ये वाली वॉच उनके बर्थडे पे दे रही हूँ, लेकिन वो वाली भी एक दिन ज़रूर दूँगी। लास्ट ईयर भी मैंने उनको एक वॉच और ये शर्ट वगैरह पैंट वैंट यही सब दिया था, तब तो मेरे पास पैसे थे। इस बार मेरे सारे पैसे इसमें लग गए और मेरे पास पैसे हैं भी नहीं इस साल, क्योंकि मैंने आपने देखा ही मैंने गुल्लक तोड़ के दिया है। इस पे तो लिखा ही है, मेरे हस्बैंड देख लेंगे, मैं खुद ही उन्हें बता दूंगी इतने की है, क्योंकि मेरे लिए बहुत की है। मैं खुद के लिए भी जल्दी इतने पैसे एक वॉच में कभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे वॉच वगैरह का ज़्यादा कुछ शौक है नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा कपड़ों का ही है। यही था उनका गिफ्ट, जो कि ऑलरेडी बहुत देर से आया, आज 15 तारीख को आया और आज वो ऑफिस गए हैं। कल उनका ऑफ था 14 को, तो आज जब वो रात को आते हैं तो ये वॉच मैं उनको दूंगी, जो बर्थडे गिफ्ट। चीकू मत करो क्या हो रहा है, ये लो क्या है? आपका बर्थडे गिफ्ट। अरे धन्यवाद, खोल दिया पहले। अरे तो चेक करके नहीं देखूंगी क्या भाई, मैंने पैसे लगाए तो चेक भी ना करूं? पहले खोल के देखो तो क्या है, बैठ के अच्छे से देखो। मुझे पता है क्या है, क्या है? क्या है? मेरा पसंदीदा सामान है। पसंदीदा सामान नहीं है, पसंदीदा सामान आपको दिया गया था, आपने उसकी कदर नहीं की, तो पसंदीदा के लिए मेरे पे पैसे नहीं हैं, कुछ और है। देखो क्या है, मुंह मत सड़ाओ। तो आपने मेरे को दिया नहीं था सैलरी, तो क्या चुरा के लाई? चुरा के भी मैं कहाँ से लाऊंगी, गुल्लक तोड़ के निकाले हैं मैंने पैसे, और तब ऑर्डर किया है कैश ऑन डिलीवरी। ऐसे क्या देख रहे हो? वो वाला नहीं है, दूसरा है, क्योंकि उसके जितने पैसे नहीं हो रहे थे। ये भी उतना सस्ता नहीं है, लेकिन क्या हो गया चीकू, मत रो। ओहो खांसी आ रही है। और इस पे एक इधर पन्नी लगा, उसको हटाओ। हाँ चीकू ये देखो ना पापा की न्यू वॉच। वाह वाह, इस पे प्राइस लिखा है, प्राइस टैग नीचे। कितना है प्राइस? रुक जा। बस 1000 कितना? 1000 है। 1000 में इसका तो ये नहीं आएगा। ये है प्राइस। तो क्या हुआ, मैं भी तेरे को देता। कब? मेरे को तो वॉच का कोई शौक ही नहीं है खास। ओ मम्मा ने पापा को देखो कितना अच्छा वॉच दिया, फिर भी पापा खुश नहीं है। ओहो पापा आओ आओ मेरी बच्ची। उठा नहीं गया इस आदमी से, लोटे लोटे पहन पहन के देख रहा है ये आदमी, है ना बेटा? हाउ इज इट? एकदम मस्त चकाचक। मस्त चकाचक। और गुल्लक मेरा चला गया, वो नहीं आपको वो हो रहा है? नहीं बोल रही क्या जरूरत थी, झूठ मूठा ही बोल दो, क्या जरूरत थी देने की? गुल्लक क्यों तूने तोड़ा? ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए भी तो बोलना चाहिए ना कि क्यों तूने गुल्लक तोड़ दिया, क्या जरूरत था मेरे लिए गुल्लक तोड़ने का, ये सब तो बोलना चाहिए ना। भर जाएगा गुल्लक क्या? गुल्लक भर जाएगा, फिर कितने साल लगेंगे उसको भरने में? जो बर्थडे पे दिया नहीं था, बाद में दिया है। तो मैंने और बर्थडे से पहले ही करा था, बर्थडे पे आया नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? आया ही नहीं बर्थडे पे, मेरी गलती थोड़ी ना है। पहले दिखा रहा था कि 12 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगा, फिर बाद में वो 12 से 17 हो गया, और फिर मंडे ये होली आ गया ना बीच में, इसीलिए डिले हो गया।
मस्त है, अब निकल रहा ना मस्त है। तो दे दिया मैंने, लेकिन ये आदमी कभी भी खुश नहीं होगा, दिखाई होगा सबको, कभी भी खुश नहीं होगा ये आदमी। तो कैसा लगा बर्थडे ब्लॉग आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।